हारमोनियम तबला उस्ताद। तबला हमारे जी ढोलक बजाते थे हम। ढोलक सीखे कि हाँ तबला भी है घर पे। तो जैसे तानपुरा का स्वर ऑन कर देते हैं और उसी पे फिर पूरा गा लेते हैं स्वर ऑन करके। इस पे तो सन नहीं खुला है, इस पे तो खुला है। ये दोनों दिल्ली के ही अच्छी चीजें उन्होंने दी है। और इसमें वो हमारा काव्य है मन की वीणा पे, इसमें हमारे 30 काव्य वो हैं सवैया चंद के। इस पे हम मतलब वो ट्यून बनाए है ना, इनके ऊपर आप बताते हैं। जी मन की वीणा पे झंकृश्वर मंगलम, वो इसमें। अब जो है द्विवचन के द्वितीय विभक्ति के कुछ वैकल्पिक नियम। क्या? प्रथमा विभक्ति के तो कर्तार्थ में आती है और द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में आती है, तो उसके जो ये तो बता दिए, परंतु वैकल्पिक नियम बता रहे। येन प्रत्यायांतेने योगी लिंगा द्वितीया भवति। द्वितीया कहाँ भी और हो जाती है, एन प्रत्यय जिसके अंत में है, ऐसे शब्दों के योग में लिंग से द्वितीया व्यक्ति हो जाती है। अब एन प्रत्यय कहाँ होता है? अधूरे एन अपंचम्या दिग्वाचिना। हाँ, अधूर अर्थ में, अधूर अर्थ है निकटवाची, जो दूर नहीं है, यानी अधूर यानी निकट अर्थ में, और दिग्वाची, दिग्वाची यानी दिशावाची, इससे परे दो अर्थ को छोड़ करके, और पंचमी अपंचमी, पंचमी नहीं है जिसके अर्थ में, तो उसे एन प्रत्यय होता है। तो अपंचम्या को छोड़ करके यानी षष्ठी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्या? षष्ठी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, ये अर्थ लेना। अर्थात द्वितीय विभक्ति होने पर भी षष्ठी का अर्थ निकल जाता है। विभक्ति है द्वितीय, लेकिन अर्थ है षष्ठी का। जैसे पूर्वेणे ग्रामम, यहाँ पूर्व में एन प्रत्यय है और दिशावाची है, अतएव ग्राम में षष्ठी ना होकर के द्वितीय हुई। इसका अर्थ है कि ग्राम के निकटवर्ती पूर्व दिशा में, उत्तरेण गिरी, पर्वत के निकटवर्ती उत्तर दिशा में, तो विभक्ति है द्वितीय। हाँ, और अर्थ निकलता है षष्ठी। एन प्रत्यय की योग, तो दक्षिणेन, पूर्वेण, ये शब्द, पश्चिमेन, दक्षिणेन नदी, नदी के निकटवर्ती दक्षिण दिशा में, पश्चिमेन केदारम, केदार के निकटवर्ती पश्चिम दिशा में। केदार मतलब ये जो क्षेत्र ना, केदार तीर्थ, केदार, वो खेत नहीं है, वो केदार था तो वो प्रिंटिंग में आ गया। मूल में क्या है? केदारम चकारात निक्षा समया अधिकांतरेण संयुक्तात् लिंगात् द्वितीया भवति। चकार से क्या समझना? निक्षा, समया, अधिक, अंतरा, अंतरेण, इससे संयुक्त लिंग से ही द्वितीया विभक्ति होती है। निक्षा ग्रामम, ग्राम के निकट, शम्या वनम, वन के पास, देवदत्तम, हाय देवदत्त को, धिक यज्ञदत्तम, यज्ञदत्त को धिक्कार हो। अंतरा ग्राह्यपत्य माहवनीयम च वेदी, क्या कहती है? ग्राह्यपत्र और अग्नि, ग्राह्यपत्र अग्नि और हवनी अग्नि के बीच में वेदी है। तो जो कुंड बनते हैं ना,
तो ग्राहपत्य अग्नि का कुंडल बनता है। अग्नि 3 प्रकार के कुंड बनते हैं, सामान्य केवली कुंड, तीर्थंकर केवली कुंड और गंधर केवली कुंड। 3 कुंड बनते हैं ना, बीच में बना चौकोर, ऊपर से कोण और बीच में और फिर आगे चौकोर। बीच में क्या करते हैं, चौकोर बना देते हैं। बीच में चौकोर बनता है क्या? एक चौकोर, एक त्रिकोण और एक गोल। तो एक सामान्य केवली और एक गंधर और एक तीर्थंकर, ऐसे 3 कुंड होते हैं। आए कोई? नमस्ते महाराज। व्याकरण नमस्ते महाराज। यही तो करना है, फिर क्या करना है? मौसम देख लिया मेरे? जी महाराज जी देख लिया। मौसम दिखा देना, और जो सवेरे रह गए हो तो। आज देखा है महाराज जी, बहुत सुंदर प्रतिमा जी है। बहुत सुंदर भी कर लियो। इतना अच्छा मिल गया देखने के लिए। और एक सबसे बड़ी विशेषता, जो शाम को जो मूर्तियों का जो फोटो लिया था, सब पीत वर्ण हो रहा था, और मूर्तियां देखो बिल्कुल झक सफेद रखी, और बिल्कुल फोन बंद दिख रही थी सारी भेदी। और वो बहुत सुंदर था सुबह का दृश्य। बिल्कुल जरूर आएंगे, सब आएंगे। जब वो तो कोरोना लग गया, नहीं सर वो तो अभी कोई नहीं आता, कोरोना होता तो निकट यानी समीप अर्थ में, क्षमया यानी पास के अर्थ में, और धिक्कार के अर्थ में, आ के अर्थ में, इन सब के अंत में क्या हो जाता है? क्या हो जाती है? अर्थ किसका निकलता है? षष्ठी का। क्या द्वितीया विभक्ति होने पर भी अर्थ किसका निकलेगा? षष्ठी का ही ध्यान रखना। क्षमया, समीप, समीप, हाँ माधिक, ये दंडवाची शब्द है। जब षष्ठी का प्रारंभ हुआ, बाबू तू कहाँ से खोल के आ गया? उनको सजा दी जाए, आज्ञा दीजिए कर। नमस्ते करके जाए। इतना कहने में ही उनको अपराध पोता पोती ने नहीं नमस्ते कर नमस्ते रुक जाते, ले जाओ नहीं इसको। मानते तो कहते धिक। अरे ऐसी लटका के चलियो, अच्छे लगो, बिहार हो रहा हो ना तुम। अंग्रेज लोग तो ऐसे ही घूमते हैं, अपना सामान दिया, उन्हें बेल्ट पीछे बांधा और आराम से। मार्गिया मंदिर है क्या? तो अपन एंजॉय करने वो आएंगे, वो अपने क्या बोलते हैं, मधु बाबा। वो कहते हैं कि सामान जितना सफर में सामान कम होगा, उतना सफर में आराम। सफर में सामान कम होगा तो ही आराम होगा, बस, चाहे वो हो चाहे ये हो। हाँ क्या बात। नमोस्तु मास्टर। तो अंतरा ने अंतर, तो क्या होता है? ग्राह पत्र हवनी के दोनों के बीच में अग्नि वेदी है। तू तो लाई थी आपके खड़े कारण न उपलब्धि। ये उसमें आए थे। हाँ, संतोष मसी ने जो उसमें भेजा था ना। नहीं ये तो राखी पे बुआ ने खाना था। अच्छा ये वो वाला है। वो संतोष मौसी वाला था।
प्रकार से द्वितीया विभक्ति के एन प्रत्यय के कारण लिंग से द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति के जितने भी विकल्प हैं वो आगे इसमें सूत्रों में बताए जा रहे हैं। लो आदेश काय की चाहिए दे दो। अरे इसकी स्कीन करा लो, चलो कोई बात नहीं, अभी दे दो, तो बाद में एक दिन स्कीन करा के रख लेंगे। अच्छा नहीं, हम करा लेंगे महाराज जी। हाँ हाँ वो बाइंडिंग करा लेंगे एक बार। हाँ हाँ हाँ, बाइंड करा लेंगे। बहुत बढ़िया चीज है बेटा, तुम्हारे काम आए। बिल्कुल महाराज जी। हमारे तो हम तो सरस्वती की कृपा मानते हैं, संगीत बादली सरस्वती। बिल्कुल महाराज जी, हम इसको आपको बना के ट्यून कोशिश करते फिर आपको सुनाने आएंगे। चार भुजाएं चार अनुयोग, जी और उसका जो आप विश्लेषण देखो ना, तो उसमें प्रथमान योग कहाँ है, कर्णान योग कहाँ है, चरणान योग कहाँ है, द्रव्यान योग कहाँ है। तो द्रव्यान योग है अभय मुद्रा, और कर्णान योग है वो जो है ना वो कमंडलू, जो करोगे सो भरोगे। और चरणान योग है माला, 108 प्रकार से कर्म आता है। आपकी चतुर्भुज चारे अनुग धरे, ज्ञान हंस रूप भेद विज्ञान धारे हैं, ऐसी जिन वाणी मेरी आत्मा सुधार करे, जिनकी अमित तिवारे चरण पर। ये इसमें है वो गुरु जी अभी बोले परमागम स्तुति, उस दिन तो आपको वीणा वाली सुनाई थी ना, ये परमागम स्तुति वैसी है, उसको बहुत अच्छे से करो। हाँ, ये जो भी गुरु जी ने राग बोला एक बार अच्छा कोई बहुत बोलता महाराज, परमागम स्तुति का। हाँ वही है ना वो। अच्छे से एक अच्छा कोई बोलो ना आप, शारदे से कहाँ कहाँ बस गई वर्णुक तेरी मात, सुंदर सलोने रूप रस अनुगंध में, दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो, गीत गान शायरी गाथा छंद में। नानी की कहानी बैठी नाना के भजन में बैठी, दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में, और नाटक के नहीं छोड़े तूने कभी आने के आज मेरे अमित के मन में। तो इसके ऐसे 30 पैराग्राफ है, तो उसको आपके टून में अच्छा मतलब ये म्यूजिकल करके फिर गुरु जी को सुना। ये वो तो उसको सुधार भी देना। ये वो वाला हाँ, कोई शब्द आपको मतलब सरगम में लग रहा हो तो स्वाद में आगे पीछे करना कर सकते हो, धुन में आ गया तो बना दिए। और फिर क्या बोलते उसको, नमस्ते गुरुजी। इसको बना के सुनाना। और ये वो नासवे को ज्ञान के प्रकाश वे को जिरवाणी स्तुति है ना, वो वाला हम ज्यादा और आप आपके हिसाब से और कोई नया बना लेना, और इसको एकदम टॉप क्वालिटी का बना के किसको और वो वीणा दोनों को बना के फिर गुरु जी को सुनाओ, संगीत पूरी बना के उसकी ऑडियो सुनाओ। हाँ वो नहीं है बच्चा तो चंदन लग गया दिन है, अगले संडे को हमने इंतजार किया था, लाएगा बाकी एक दिन अच्छा लगा उसको, एक दिन आया बहुत अच्छा लगा था, आना भी था अगले दिन। हमारे एग्जाम आ गए थे एक्चुअली। अच्छा करते हैं महाराज जी, महाराज जी अच्छा बने बस। चलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। 300 पेज। तुम छोड़ो सब जंजाल, काय को परेशान हो रहे हो तुम, खाने जा रहे साला एक झोला लाओ, 2 जोड़ी कपड़ा लाओ, डालो, 8-15 दिन महीना रहो, टेंशन कुछ नहीं। किसको नहीं समझाना, तुम तो पहले 15 दिन हमारे 17 सवाल निकल जाए, उसको समझाना है, तुम छोड़ दो। अरे तो शांति रखा काका, तेरे को इतने दिन से समझा रहा हूं, तुम छोड़ दो, हम तो कह रहे हैं सब समझ जाएंगे ऑटोमेटिक, किसको समझाने की जरूरत नहीं। तुम एक बार 15 दिन हमारे पास आके देखो तो सही, देखो तुम इंसान हो सकता है। तुम दुनिया को समझाते समझाते चले जाओगे, समझने वाले हैं, अपन समझ लो ना। छोड़ दोगे तो तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, तुम जोड़ने की कोशिश करोगे तुमसे दूर भागेंगे। 2 दिन में अकल आ जाएगी, मेरी गारंटी है। तुम 4 दिन यही रुक जाओ, मैं ना जा रहा हूँ घर, कर ले तू जो करना, बस हो गया काम। रखेंगे ये दस्तखत कर दो, नहीं बे कर दो, जो तुम कहो सो मानिए, जो कहो सो करिए, करी करना पड़ेगी। क्या चीज चाहिए?
प्राणत स्वर्ग विहाय लियो जिन जन्म सुराज ग्रही मह आई। श्री सोहमित पिता जिनके गुण गान महापरमा जसुमाई। बीस धनु तनु श्याम छवि कछु अंक हरि वर वंश बताई। सो मुनि सो व्रत नाथ प्रभु कह खावत हो इति प्रीते लगाई। देखिए स्वर्ग प्राण स्वर्ग से आप जो है विहाय छोड़ करके आए। विहाय यानी छोड़ना, विहस यानी पक्षी, तो ये समानांतर शब्द है। क्या छोड़ना, विहक माने तो ये समानांतर शब्दों के प्रति अपना वो होना चाहिए, विशेष होना। और जन्म कहाँ लिया? राजगृही में। और आपके पिता का स्वमित्र था और माता महापद्मा देवी था। और 20 धनुष तनु, आपकी ऊंचाई शरीर की कितनी थी? 20 धनुष। और तनु सभी श्याम, तनु दोनों तरफ लग जाए। क्या? एक तनु, तनु माने शरीर, तो दोनों ही तरफ लगे। 20 धनु क्या है? तनु यानी शरीर। और तनु कैसा है? श्याम छवि। उसी में क्या है? कछु, कछु माने कछुआ, अंक माने चिन्ह। और हरिवंश, हरिवर वंश बताई। आप हरिवर वंश, हरिवंश जो था ना, अब हरिवंश में आप उत्पन्न हुए। बस इतनी सी बात है। अब ये वर्तमान योग पूरा होता है एक एक छंद में। बस तुम जो है 4 महीना नियम ले लो, हम रोज एक पूजा यही पढ़ेंगे। तुम लोगों के कारण से 6 दिन नहीं होगी, 1 महीने में पूरी 24 पूजा निपट जाएंगी। फिर दोबारा कर दो शुरू, फिर तुम्हारा 3 बार 4 बार पढ़ लोगे ना, आपके अंदर बिल्कुल पूरा चरित्र बोलने लगे शुरू हो जाए। 4 महीने में तुम एक पद्म पुराण पढ़ोगी या हरवंश पुराण पढ़ोगी, 4 महीने में तुम्हें इतनी चीज मिल जाएगी कि उनके माता पिता और मोक्ष और कौन सी तिथियां, पंचकरण तिथियां सब याद हो जाए। 24 पुराण याद हो जाएंगे। और करनानी होगी, एक एक जयमाल में क्या करनानी योग भरा है, उतना हमको गणित नहीं आती, लेकिन अपन तो युक्ति से लगा लगू के पूरी। हमारे वो होते हैं बेचारे श्रद्धालु, तो कहते नहीं महाराज ऐसे लगाओ, ऐसे। हम लगाओ, वही लगाओ। सीता जी है उधर की जयपुर, अभी बहुत अच्छा करनानी योग का अनुसार जाएगी, 2-3 दिन रही। तो उन्हें करनानी योग का भी हमने सन 14 में चतुर्मास किया था, तब से उनको लगन लगी। उन्हें त्रिलोकसार ने ये जो है करनानी योग का उनकी गणित का अभिजीव कांड वो पढ़ रही है, कर्म कांड, गोमटसार जीव कांड। तो जो पढ़ा रहा सबसे पढ़ना शुरू कर देती, खुद भी पढ़ती 1 घंटा 2 घंटा, तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 20 तनु, 20 धनु तनु, और तनु इधर भी लग गया, और तनु श्याम छवि कर। ये हमेशा जो काव्य का यही होता है, एक शब्द जो है 2 जगह भी घटित हो जाए। तो कभी काव्य को जो है, काव्य का यही मतलब हो, एक क्रियापद को बहुत सारी क्रियापद के साथ घटित। तो समास कर देते ना, जो समास करेंगे तो एक चीज से वो सब चीज घटित कर देते। और हरिवंश, हरिवर वंश, श्रेष्ठ वंश में आपका बताएगा। सो मुनि सुब्रत प्रभु कहे हावत हूँ इत प्रीत लगाई। अब जो है अष्टक जल चढ़ाने की बात, बहुत कितनी बढ़िया बात। उज्जल सुजल जिमी जसे तिहारो, कनक झारी में भरू, जर मरण जावन हरण कारण, हारे तुम पद तरे करूं, शिव साथ करत सनात सुरत नाथ, मुनि गुण माल है कसु चरण आनन भरन तारन, करन विरद विशाल। एक एक पद को पढ़ने में ऐसा लगता है हमने उसमें झारी में क्या भरा? उज्जवल सुजल जिमी, उज्जवल सुजल जिमी जस तिहारो। जैसे आपका निर्मल यश है, निर्मल यश के समान ही हमने उज्जवल जल को कनक की झारी में भरा है।
हाँ, तो जल की उपमा किससे दे दी? उज्जवल यश की, यश कीर्ति, उससे उपमा दी। हमारो का लग रहा, जैसे भगवान आपका उज्जवल यश है, ऐसे ये निर्मल जल है, इसको हमने सोने की झाड़ी में भरा है और जन में जरा जामन ये सब हरण कर धार तुम पद करो। तर यानी पद, तर यानी पद के निकट। देखो, मैं बड़ा मनोवैज्ञानिक चीजों का अध्ययन करता हूँ। ये जो चीजें हो गई हैं एक थाली में चढ़ाने की, जब भी जल का पद आता है तो भगवान के चरणों में जल चढ़ाते। वो तो अपन ने 2 पार्ट कर दी महाराज जी, अभिषेक और पूजन। इसके अभिषेक नहीं, अभिषेक एक ही था ना, होता ही है। अभिषेक 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 भी पूजा का ही अंग है। वही तो कह रहा है। और जब तक आपकी पूरी पूजा नहीं हो, भगवान पूछते ही नहीं। फिर भगवान के चरणों में चंदन चढ़ेगा, पदतर चरण तो दक्षिण भारत में हमने देखा, जब भी वो जो है जैसे शांति शांति धारा, तो जो भगवान की वो होती है ना, भगवान के चरणों में जलती धारा। और हम और कई चीजों को बड़ा दिमाग से सोच लिया कि ये चीजें सारी जो है ना बिल्कुल व्यवस्थित है। हमारे प्रमाद, अज्ञान, अहंकार, अधिकार के कारण इनमें परिवर्तन है। जहाँ हम ये सुव्यवस्थित रखेंगे तो पूजा पद्धति जो नदी सर्जित में जाएंगे तो क्या करेंगे? दूसरे का मुंह देखेंगे। यहाँ जो किया है वही संस्कार लेके वहां जाएंगे, वो करेंगे। ये सब पूछेंगे भैया का वो साल भर तो गए नहीं, पर प्रैक्टिकल हो रहा, बता भैया का डालना है, कैसे डालना है, वो को देख रहा है, वो को देख रहा है। तो हिंदू पद्धति में यही हो गया ना महाराज जी, पूरी हिंदू पद्धति में जो बामण कहते हैं उनका भट्ट, वो सही पद्धति पूरी भूल गए। ये स्थिति आगे अपने आने वाली है। हम कह रहे हैं उसको पैसे देंगे, करेंगे भैया तू विधान कर लेना हमारा, हमको तो गुजाता नहीं, तू करवा दे। अभी पंडितों को तो बुला ही रहा है, 21,000 ने दे रहे हैं। ऑनलाइन में क्या हो रहा है? वही तो कह रहे हैं, ऑनलाइन में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा तुम्हारी तरफ से शांति धारा कर देंगे, तुम्हारी तरफ से विधान कर पैसा दो। तो ये वही पद्धति हो गई शुरू। पद्धति शुरुआत तो हो ही गई यहाँ पे भी। इससे क्या होगा? तुम्हारे पैसे ठिकाने लग जाएंगे। इससे मतलब ये हुआ तुम्हारा पैसे ठिकाने लग जाएंगे, तुम्हें संतोष हो जाएगा कि हमें नहीं करना। पर पंडित जी नहीं, वो पंडित जी कहते हैं इतने पैसे दो, हम तुम्हारी 1.25 लाख जाप कर देंगे। ये भक्तंबर और नमोकार के खंड पाठ करते हैं तो इस 2000 नहीं 1989 की बात है, 89 की। तो वहाँ एमपी में सागर में मैन सागर में हुआ ये कि वो हमारे पूज्य क्षमा सागर जी महाराज 108 दिन का नियम दे गए भक्तंबर का अखंड। तो कटरा में था, वो गौरवाई का मंदिर था, और उन्होंने शुरू कर दिया। अब कौन दिन में सब व्यस्त रहते, शाम को छोरे इकट्ठे हो गए, ठंडुआ 1-2 बार पढ़ाओ, चले गए, रात भर कौन करेगा। तो विद्यालय के जो विद्यार्थी थे उनको बांध दिया कि भाई तुम बैठो, करते थे। तो सब जगह वही तो हो गया है। महाराज के चौके में ही तो भाई बुला ली कि हमसे तो हुए नहीं, चलो भाई बनाओ, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे कहीं हो। मैं ये छल की बात नहीं है, सब जगह वो रख रही है, बुला रही भैया, वो बना रही है। सेठानी पहुंच गई कपड़ी पहन के, मन सिद्धि वचन सिद्धि काय की सिद्धि, खाओ महाराज तुम भी जाओ, हम भी जाओ, तो ना तुम हमसे पूछो ना हम तुमसे पूछो। नहीं है तो थोड़े दिन में आप देख लेना, 1-2 साल में और ये कोरोना जैसी हटेगा जी, बाबा लोग इधर को चलेंगे, और जो बच्चा खुचा था अब शुरू हो जाएगा। अपन को क्या करना? तो ये देखो, उज्जवल सुजल जिमी जस तिहारो, ऐसे ही कनक झारी में शिव साथ करत सनात सुब्रत। आप जो है मोक्ष का साथ करने वाले और सनात करने वाले, हम अनाथ हैं, आप हमको सनात करने वाले, आप अपने साथ में। सनात कौन होता है? किसी के साथ कोई होने का अनुभव करे वो सनात है, और किसी के साथ कोई रहने का अनुभव नहीं करे तो अनाथ है। तो अपन अनाथ है महाराज।
क्या अपन अनाथ हैं? नहीं, सवाल ही नहीं। अपन तो इनको नाथ पहनाने वाले हैं, अनाथ कैसे है? जिसके साथ 3 लोग का नाथ हो वो सनाथ है। ये विषय कसाई लोग हमको सनाथ थोड़ी करेंगे। नहीं, अनाथ से मेरा वो मतलब तात्पर्य कि अनाथ बनना है ना अपने को। सनाथ से अनाथ बनेंगे कि ना बनेंगे? स्वनाथ बनेंगे। अच्छा, स्वनाथ बनेंगे। हाँ, अनाथ नहीं बनेंगे, स्वनाथ बनेंगे, स्वयं के नाथ बनेंगे। वही पूछना चाह रहा हूँ। उन्होंने हमें सनाथ किया इसलिए कि तुम स्वनाथ बनो, स्वावलंबी हो, तुम दूसरों को अवलंबन देने वाली हो। हमने तुम्हें अवलंबन दिया, तुम्हें सनाथ किया, अब तुम स्वनाथ बन करके दूसरों को। धर्म यही कहते हैं, कोई जीव है घमलम, इतनी सी बात कहने में उस जीव का आधा दुख दर्द दूर हो जाए। बस हमने अपने आप को यही जीवन में शिक्षा दी है, अपने मन को बुद्धि को, तुम किसी भी परिस्थिति में बेटा घबराना मत। तुम्हारे पास 2 शक्ति है, तुम अनाथ नहीं, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद और जिनवाणी तुम्हारे साथ है, और कितना ही बड़ा तोप खाना आ जाए तुम बेटा उसको, वो तुमको जीत नहीं। माँ कभी अपने बेटे की हार नहीं दे सकती। तो अपन को आनंद मानना, तुम चरण आनंद भरण तारण तरन, आपके चरण आनंद को करने वाले हैं, भरने वाले हैं, और तारण तरन विरध विशाल है। विरध का अर्थ क्या हुआ बहन जी? इतने दिन बताते आए, विरध माने उपाधि, औकात, क्या उपमा, उपाधि, पोजीशन। आपका वृद्ध विशाल, आपकी उपाधि विशाल है, तरन तारण अकेली थोड़ी है। आपकी जितनी उपाधियां लगा दें वे सब कम है। तो व्रत का मतलब होता है उपाधि। ब्रजावली कहते थे ना, ब्रजावली, उपाधियां आने को ब्रजावली बोलते, वही है। भवेताप घायक शांतिदायक, मलय हरि घसीरे गिररो, गुण गाय शीस नमाय पूजन, विघन ताप सबय हरो। भव ताप घायक, घात करने वाली, भव रूपी गर्मी को दूर करने वाली और शांति के प्रदायक, मलय हरि, हाँ मलयागिरी का जो चंदन है उसको घिस करके आपके चरणों में धरता हूँ। गुण गाय, गुण को गाता हूँ, दीप नहाता हूँ, पूजन करता हूँ, मेरा विघन ताप सभी हर दीजिए। तंदुल अखंडित दमक शशि सम, गमक जुत थारी भरो, पद अखय दायक मुक्ति नायक, जानी पद पूजा करो। तंदुल अखंडत, दमक, दमक माने कांति, कैसे शशि की कांति। मतलब ढीग का अर्थ चरण है ना? है ढीग, ढीग का अर्थ ढीग धरो। समीप, अच्छा, समीप, पास में, दूर नहीं, पास में। हार जी दूर हो गई निकट की जगह दूर हो गई। तो कैसे अखंडित तामस, शशि के समान चमकीली, गमक जुत थाली भरो। गमक शब्द जो है नहीं है, गुलक का तो अर्थ होता था चांदी।
गमक है। गमक जुत थाली भरो। जुत माने सहित थाली। भैया देखो अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखने के बाद। दमक शशि चंद्र वो तो दमक का अनुप्रास गमक कर दिया। अब जो है गमक से गमन अर्थ भी है कि नृत्य करते हुए। जुत माने सहज, गमन अर्थ माने नाचते हुए गाते हुए सब हो सकता है। पद अक्षय दायक मुक्ति नायक जानी पद पूजा करूं। आप अक्षय पद को देने वाले हैं, मुक्ति के नायक, ऐसा जान करके आपकी पूजा कर रहा हूं। चलो। बेला चमेली राय वेली केतकी करना सरो। गजमुक्ता तो नहीं है। बेला है गजमोती गजमुक्ता का गमक का हो सकता है। थाली भरोई। देखो ऐसा है कि अर्थापत्ति बताने से नहीं बताने, हम हमारा अंदाज बता। बेला चमेली रायबेली है। चमेली और रायबेली अलग होती है, बेला अलग होती है। केतकी करनार कनेर। रायबेली होती है फूल की प्रजाति है। अब नाम ही नहीं सुने तो है, यही तो बात है, यही से तो पढ़ा रहे हैं। इसमें देखो कितने बढ़िया बढ़िया ये पेड़ लगे हैं। ये इसका है बहेड़े का। हाँ, उसमें बहेड़े लगे, उधर का पेड़ है, उसमें फिर फल भी लगे हैं। अभी इसमें आया उधर का नाग केसर है। हाँ, इधर तेंदुआ है। हाँ, तेंदू। हाँ नहीं तो अर्जुन से पूछा था हमने अपने श्याम जी से, बोले तेंदू के पेड़ दो प्रकार के होते हैं। हाँ, बीड़ी वाले बोले ये बीड़ी वाला नहीं, ये दूसरे प्रकार का तेंदू का पेड़ है। इसके अंदर जो है इनको केवल ज्ञान हुआ था भगवान। ये 24 तीर्थंकर भगवान के 24 पेड़, श्रेयांसनाथ भगवान का 24 भगवान जिसने तप किया। कर गया ही आज नमस्कार। अच्छा कमंडल है, जाओ। नादान की दोस्ती जी का जंजाल। ये ध्यान रखना, पुराने लोग कह के गए, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। बुढ़िया हो या बुढ़िया है, सब आफत की बुढ़िया। कुछ मुझे ना वो ज्ञान है नहीं बिल्कुल। मैं तो इस मामले में आंगनवाड़ी नहीं के बड़ो आंगनवाड़ी। हाँ मतलब जिसको कुछ नहीं आता हो धर्म, मतलब गुरु जैसे अपन कहते हैं, तो एक जैसे आप जैसे गुरु हैं, या एक अभिनंदन सागर जी थे, या और भी है एक दो, ठीक है ना। आपको नमन किया तो कुछ लगता है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक मन का प्रश्न है। जो एक गुरु है तो आप दम में, तो आपकी तरफ निगाह है, मैं दम में नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं। तो अब ये डिवाइड क्यों हो गया? देखो बेटा बाबा, मैं आपको सही बात बताता हूँ। मुझे कोई अपेक्षा नहीं, मेरे गुरु को भी मैंने देखा है, गुरुओं को देखा है। मूल बात है कि जहाँ साधु के अंदर अपेक्षा आ जाती है, क्या किसी भी चीज की अपेक्षा आ जाती है, उसमें भेद सब अपेक्षा का कारण। बस साधु निरपेक्ष होना चाहिए। जिससे निरपेक्ष साधु की चेतना हो जाएगी, उसे ना कोई शत्रु देखेगा, ना कोई मित्र देखेगा, ना कुछ नहीं देखेगा, अमीर गरीब कुछ नहीं। ये बहुत ज्यादा हो गया, तो हो जाने दो। जहाँ आपकी आशा वहाँ सिर झुका लो, बात खत्म। अपन क्यों दुनिया के ठेकेदार में बनो? वो नहीं, जैसे वो पीड़ा हो जाती है ना, मतलब पीड़ा की बात नहीं, जैसे कि आशीर्वाद की
क्या मोहित भैया को कोई फोन करके पता करिए क्लास होगी या नहीं।
सोनिया अभी बात हुई है मोहित भैया से, वो थे नहीं वहाँ पे, तो अभी आ रहे हैं तब देखते हैं वो। सोनिया दी, आपके शायद 2 डिवाइस चालू है, इको हो रहा है, वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। आप हैं सार निज सुख को भरो और शेष सुख अपने निज का सुख से सुख भरते हैं। चलो फलति विचारो सो मोक्ष फल के तले कर तुम रण आगे धरो। श्रीफल, अनार, आम आदि ये जो पके फल हैं, इनको विस्तरों बहुत मात्रा में लें, ऐसे मोक्ष फल के हेतु लेकर। उनका हेतु क्या है? मोक्ष फल मिलना, इसलिए तुम चरण के आगे रख रहा हूँ। श्रीफल क्या है? नारियल। ये 2 कल्प वृक्ष आज भी सृष्टि पर आपके आने लगा है। श्रीफल नारियल का पेड़ नहीं लगता है। हाँ, श्रीफल जो है, ये जो है कल्प वृक्ष का फल है, कल्प वृक्ष है। दो सृष्टि के कल्प वृक्ष आज भी सृष्टि पर मौजूद हैं, श्री और गन्ना। ये कल्प वृक्ष के फल है। हाँ, देख लो बन जाए तो श्रीफल भी कहीं लगा लो। ये कल्प वृक्ष के फल है। इसकी एक विशेषता है, जब से उसमें फूल शुरू होगा, उसमें फल लगना शुरू हो जाएंगे।
फल जैसे ही बड़ा होगा तो उसका दूसरा घेर तैयार हो जाएगा, फूल आना शुरू हो जाएगा और जो बीच के फल आना शुरू होंगे। 3 पीढ़ी एक साथ की फूल का और पूरा 3 साथ में चलते हो। जब तक वो पेड़ रहता है ना, वो फूल फल रही हो, इसलिए वो कल्प वृक्ष का फल। और नीचे से ऊपर तक उसकी सारी चीजें कीमती है। जड़ की दवाई बनती है, तना का जो है घर बना लो, गाड़ी बना लो, उपकरण बना लो। ऊपर के जो वो पत्ते होते हैं उसकी झाड़ू बनती है, घर बनता है। और नारियल के जो है बर्तन बनते हैं, उसकी नारियल के उसके छाल के कपड़े बन जाते हैं, चटाई बन जाती है, रस्सी बन जाती है, औधी बन जाती है। इसीलिए हमेशा उसको श्री यानी लक्ष्मी देने वाला फल, श्री फल। सबसे ज्यादा उम्र है महाराज। अब उम्र तो खैर अपन ने नहीं देखी कितनी 100 साल बताते हैं, 100 साल चलता है। बस एक आदमी एक जिंदगी में पूरा 100 साल फलता है। तो ये अनार, ये सब चीजें जो है फलों की जाती आम ही और पके हुए फल बिस्तरों। चलो गंध आदि मिलाय 8 दरब अर्घ सजो वरो पूजो चरण कज भक्ति जुत जाते जगत सागर तरु। सीधी बात है, वो तो सभी कर रहे हो। चरण कज, कज यानी क्या? कमल। देखो ऐसा पाठ भेद है, परंतु ये चरण कज, हाँ कज यानी कमल, का माने जल, पूजा माने उत्पन्न होने वाला। डोज सामन श्याम भयो गर्भागम मंगल मोदित थयो। वृंद सची पितु मात जजे हम पूजत जो अग ओग भजे। डोज सावन कृष्णा दूध के आपका गर्भ आगम मंगल, मंगल यानी कल्याणक, मोद थयो, मोद यानी प्रसन्नता हुई, उत्पन्न हुई। हरि वृंद, हरि यानी इंद्र और वृंद माने समूह, देवों इंद्र के समूह यानी चतुर्निकाय के जो देव हैं उनके सब इंद्र। सची क्या? और मिलकर के पितु मात जजे, आपके माता पिता की पूजा करते हैं। हम पूजत ज्यों ओघ, अग, अग माने पाप, ओघ माने समूह। ओघ का अर्थ गुणस्थान भी होता है। ओघ माने गुणस्थान, शब्द नाम अनेक अर्थ है। तो जैसे लगे वैसे लगा दो। बैसाखवती दशमी वरणी जिनमें तीन दिवस त्रिलोक धनी मंदिर ध्याय पुरंदर ने मुनि सोरत नाथ हमें शरणे। हाँ, वैशाख बदी दशमी कही गई है और उसमें आप लोग जो है जन्मे ही घोष त्रिलोक धनी, आप जो है त्रिलोक के नाथ धनी, आप इस जन्मी पर उत्पन्न हुए पृथ्वी पर। सूर्य मंदिर ध्याय पुरंदर ने, सूर्य मंदिर किसको कहते हैं? सूर्य मंदिर है ना सुमेरु पर्वत, यही लिखा, कोई नहीं जाना तो वो क्या करता है, आ जाता है सुमेरु पर्वत पर। सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, तो बहुत सारी उपमा लगा करके उसको कर दिया। पुरंदर यानी इंद्र, मुनि सुब्रतनाथ हमें शरण। पदोधर श्रीधर कवदी दशमी कहियो निरुपाधि समाधि सुध्यावत है हमको जत भक्ति बढ़ावत है। हाँ, दुर्धर यानी कठिन, तब वो श्रीधर ने गहियो ग्रहण किया। ऐसे वैशाख वदी दशमी उसके दिन तब ग्रहण किया। निरुपाधि समाधि सुध्यावत, उपाधि रहित समाधि, आदि व्याधि उपाधि, ये क्या है? उपाधियां। और ऐसी आदि व्याधि उपाधि से निरुपाधि हो गए। ऐसे समाधि को आप सिद्धावत है, हम पूजत भक्ति
बढ़ावत हैं। वर केवल ज्ञान उद्योत किया नवमी वैराकवदी सुखिया निमोह निशाबनि मोखना हम पूज चहे भव सिंधु थगा। हाँ, केवल ज्ञान का प्रकाश किया नवमी वैशाख बदी। हाँ, वैशाख बदी कृष्णा, बदी माने कृष्णा, सुख देने वाली। और घनी मुख निशाभनी मोख मगा, मोक्ष मार्ग में मोह रूपी रात्रि घनी, भनी यानी कही, मोह के मार्ग में क्या है, मोह रूपी रात्रि घनी घोर, भनी माने कही है। हम पूजे हैं, हम पूजित हैं सिंधु थगा, हम पूजना चाहते हैं क्योंकि भव सागर से थक गए हैं। बदी बारस फागुन मोक्ष गए तीन लोक शिरोमणि सिद्ध भय सुअनंत गुना कर विघन हरि हम पूजत हे मन मोद भरी। रेपुटेशन बनाया पूरी जिंदगी का। तुम्हें किसने रोका है अपने घर आने? तुम्हें किसने रोका है अपने घर आने? या तो का अंधियारा है या अपना का अंधापन। बस दो ही चीजें बात है, एक दर्शन मोहनी, एक चार क्या अपने घर पहुंचने दो ही प्रॉब्लम है। बस बस, के अलावा कुछ नहीं है। मैं खाना बोलना नहीं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे मेरे पड़े अगटे फ्री करने वाले दुनिया भर की चीजें एवं करने से कुछ मतलब। जिसने इस मोह रूपी इसको नष्ट कर दिया, सबसे पहले कठिन है दर्शन मोहनी को मारना। जो इतनी मिथ्या, जो अच्छी बातें बुरी लग रही वो मिथ्या। क्या मिथ्या? तो कोई दूसरी चीज नहीं है। अच्छी चीज बुरी लगे वो मिथ्या है। मीठा दूध कड़क लग रहा है, वही लक्षण दिया है ना जीव कांड में। रोगी होता है उसको मीठा दूध भी कड़वा ही लगता है। तो अच्छी बुरी लगे, जो सही को गलत मानता है वो सम्यक मिथ्या है। सच्चा मिथ्या तो वही है जो सही को गलत, और गलत को जो मान रहा वो मूर्खता है। बिल्कुल लड़ते रहो और दूसरों को बताते रहो। जो समझ में आ गया ज्ञान, नहीं समझ में आया सही को गलत माना और गलत को सही माना। तो मिथ्यात का नो कर्म क्या है? केवली सुरत अंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन। कर ले बेटा, तू कितना कर ले। हमने भी तो अनायास यही किया। भगवान के विरुद्ध एक गुरु के तो चले, इसके को चले, दिल भटक। अब हम भटना नहीं है, सीधी बात है। इसमें हम इनके साथ नरक जाने को तैयार, तेरे साथ स्वर्ग नहीं जाना। बात दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, एक चला का मैं नरक में पहुंचा, दूसरा कहले मैं तुझे स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। तीसरा व्यक्ति पूछ रहा, भाई ये तो तुझे नरक पहुंचा रहा है, तू इसे स्वर्ग में क्यों पहुंचा? भैया ये भी वहां आ जाएगा, फिर वो लड़ेगा, वो एक तो कम होगा कम से कम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु। वो डिक्शनरी गमक का अर्थ सुगंध महक आया गुरुवर। गमक का अर्थ सुगंध महक गंध आया है गुरुवर। जो नहीं गुरुवर लगाया था। नमोस्तु गुरुवर। गमक का तो ध्वनि आता है, ध्वनि ध्वनि मोख मंग।
की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, ऐसी फालतू की कल्पनाएं क्यों करता है, इसको डिलीट कर दो, जला दो। जो जिसकी पूर्ति हो सकती है, तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको डिलीट कर दिया, जरूरत है तुरंत। अपन तो भगवान अच्छे लगे, सब छोड़ कर गया, क्या जो तुम करो मुक्ति मुक्ति लो, क्या चाहिए सब मिलने वाला। हमारे भक्त सब कुछ देते हैं, ध्यान रखना। हाँ, जो भगवान कुछ कुछ देते हैं, कुछ खत्म हो गया फिर रोने लगे, फिर कुछ खत्म हो गया फिर रोने लगे, क्या टुच्चा टुच्चा करना, सब कुछ देते। जयपुर जिले में फागी तहसील में चकवाड़ा नाम का गांव है, वहां पर नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। आज से 50 साल तक अभी भी आता है, अक्षय तो है, लेकिन पहले जब चांदी के रुपए चलते थे तो सिंहासन चांदी के रुपए आते। एक व्यक्ति रोज भगवान की, वो मारवाड़ी तो थे ही, वो भक्ति पूजा करते, वो सोचता भगवान ये हमारे सेवा के पैसे देते, और जितनी जरूरत पड़ती वो मिल जाती, उसको निवेदन करता भगवान कल मेरे शादी है या जापा है, ये फलाना है, खर्चा है, वहाँ उतने पैसे उसको मिल जाते। एक दिन उसने सोचा कि भगवान तू देते देते थक जाएगा और मैं लेते लेते थक जाऊंगा, जो जरा एक बार। तो दूसरे दिन जब गया तो मंदिर में पूरे में उजाला, उसके सिंहासन पे लाल मणि पड़ी, उसने हाथ में लिया तो उजाला फूटा, तो घबरा गया, क्या करे, पगड़ी बांधता था तो पगड़ी में लपेट गए, वो घर ले आया, 8 दिन उसने घर में रखा। अब क्या करे, वो घबरा गया, किसको कहे, किसको बताए, क्या करे। 9वें दिन उसने बाहर फेंक दी घर के, और वो गांव से निकल करके वो चला गया इंदौर। और अभी हमने सन 87 में चातुर्मास किया था चोरू गांव में, वहां के लोग वहां वो बताते थे यार। फिर उस समय भी हमने कहा यार भगवान के, तो फिर उन्होंने बताया कि आज इतने पैसे आए, इतने पैसे आए। इत्तेफाक हम लोग वहां, तो सुचागर जी महाराज का केसवन था, तो हमारी गुरु परंपरा में वो गाजे बाजे से सब करते, वो करते, तो गाजे बाजे से केसवन के वहां मंदिर लाए, हम भगवान के सामने। हमने एक बात सोचना, भगवान हमने सुना तो है तुम्हारी वेदी में पैसे आते, हमने देखे तो है, तो सामने से हमने दर्शन किए, बाजू से इधर से दर्शन करके जैसे ही साथ पे पहुंचे, 5 रुपए का नोट भगवान के पीछे सिंहासन पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल आ रहे जैसे किसी ने गड्डी से निकाल के रखा। अब बताओ पीछे भाई चढ़ाता तो कोई आगे चढ़ा देता, हमने अपनी आंखों से। तो भगवान से तुम मांगो तो मांगने ही नहीं आता, हे प्रभु तू मुझे वह वस्तु दे जिसको मुझे मांगना नहीं आता। मांग कर चलो। जय केवल भान अमान धर्म, मुनि सच सरोज विकास करो, भव संकट भंजन लायक है, मुनि सोरत सोव्रत दायक है। केवल भान अमान धर्म, केवल भान यानी सूर्य, अमान इसका कोई माप नहीं जो है, केवल ज्ञान सूर्य के अमानता को धारण करने वाले, ऐसे मुनि स्वच्छ सरोज विकास करो। आप स्वच्छ सरोज यानी कमल को विकास करने वाली मुनि सुब्रत नाथ, आप सूर्य के समान। उसके प्रभाव क्या होता है, कमाता है, और चांदनी से क्या खिलता है, कुमुदिनी, चांदनी फीकी पड़ जावे। भव भंजन, भव संकट भंजन लायक है, आप भव की संकट को भंजन करने के लायक हैं, ऐसे मुनि सुब्रत शुभ्रतों को देने वाले। चलिए। घन घात वनम दव दीप्त वनम, विबोध त्रिसातुर मेघ गणम, नित मंगल वृंद बदायक है, मुनि सूरत सूरत दायक है। घन घात वनम, घोर जंगल को नष्ट करने के लिए, दव दीप्ति वनम, दव माने अग्नि, दीप्त अग्नि, प्रज्वलित अग्नि कही गई है। वन को जलाने के लिए वन में लगने वाली अग्नि को क्या कहा है, दावाग्नि।
और समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि, पेट की अग्नि को जठराग्नि, है क्रोध की अग्नि को क्रोधाग्नि, काम की अग्नि को कामाग्नि। जो हमारे अंदर जलती है, सुजलत होती है, विकार लाती है अग्नि। तो यहाँ पर घोर जंगल के करने के लिए, जलाने के लिए दीप्ति दौ कही गई है अग्नि। और अभी बोल तृषात में घनम, जीवों के बोध को, तृषातुर बोध को माने ज्ञान की पाशा को पूर्ण करने के लिए आप मेघ घनम, घनिष्ठ मेघ बादल, नित्य मंगल वृंद बधायक हो, है बधाई देने वाली, मंगलकारी ही बधाई देने वाली। चलो करवादिक मंगल सार धरे, जग जीवन के दुख द्वंद्व, सब तत्व प्रकाशन वायक है, मनि सोव्रत सोव्रत दायक है। गर्भाधिक 5 मंगल को धारण करने वाले, जग के जीवन को दुख द्वंद्व को हरने वाले, सभी तत्व को प्रकाशन के, तत्व के प्रकाशन के बाय रहने वाले मुनि सुब्रतनाथ। चलो सुमार्ग मंडन तत्व कहो, गुण सार जगत त्रय सर्मलयो, रुज राग रुदोष मिटायक है, मुनि सोव्रत सोव्रत दायक है। मोक्ष मार्ग के मंडन करने वाले आपने तत्व को बताया है, और श्रेष्ठ गुणों के रूप 3 जगत में सर्म लहो सुख प्राप्त करने वाले, जगत त्रय 3 जगत में सर्म को सुख को देने वाले, श्रेष्ठ सुख को देने वाले, रुज रोग राग और द्वेष को मिटाने वाली। चलो समोस में सुर नासही, गुण गावत नावत भालमहि, नाचत भक्ति बायक है, मन सोव्रत सोव्रत दायक है। भक्ति मार्ग आया, उसमें कुछ नहीं है। समोसर में सुर नारी देवताओं की जो चार प्रकार की जो देवियां हैं, वे सब क्या कर रही हैं? गुण गावत नावत भालमहि, है अपने मस्तिष्क को मही भूमि में झुका रही है। ऐसे नहीं मेरी सलवार खराब, सूट खराब, साड़ी खराब हो जाएगी क्या? गावत नावत भालमहि, ना जा करके और कैसे भाल को नवा रही है धरती के ऊपर, मही यानी धरती पृथ्वी। चलो अरुणाचल भक्ति बढ़ाया के गा रही है और नाच रही है, भक्ति को बढ़ा। चलो पगनुपुर की धुनी हो तवनम, जननम 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 जननम, सुरलित अनेक रमायक है, मनि सोव्रत सोव्रत दायक है। चलते जाओ, कुछ नहीं है। गणनम गणनम गण घंट बजे, तननम तननम तन तान सजे, द्रिम द्रिम मृदंग बजायक है, मुनि सोव्रत सोव्रत में लघु हो छिन थूल बने, युत आव विभाव विलास पन, मुखे पुनियो गुण गायक है, मुनि सोव्रत दृगितां दृगितां पग पावत है, सनम सननम सुनचावत है, आनंद को पुनि पाए मुनि, अपने भव को फल लेत सही, शुभ भावन ते सब पाप दही, तित ते सुख को सब पायक है। कितनी बढ़िया पंक्तियां दी है। अपने भव को फल लेत सही, जो देवी का पद भी मिल गया है तो उस पद का फल, उस भव का फल भी इसी तरीके से रही है, यानी उसे देवी पद का दुरुपयोग नहीं कर रही है, सही मनुष्य जन्म का सही लाभ उठा रहे। वो कितनी बढ़िया, शुभ भाव बनते सब पाप दे रहे, उनके पास यही है शुभ भाव से पाप को जलाने का। चलो इन आदि समाज अनेक तहाँ, कई को न सके भेद, धन श्री जिन चंद सुदायक है, मनि सोव्रत सोव्रत दायक है,
पुन देश विहार कियो जिनने रस अमृत वृष्टि कियो तुमने हम तो तुम्हारी शरणायक है मुनि सोरत सोरत दायक। हाँ, जब जो समोषण लग गया, सब कुछ हो गया, देवियों ने सब कर दिया, इत्यादि समाज माने सबने अनेक प्रकार से वहाँ आपकी पूजा की है। अब उसको कौन कहे भेद भेद करके कहाँ तक बने। आप धनी जिन चंद सुधायक हैं, वो धन को देने वाले जिन भगवान समान चंद्रमा के मान सुधा देने वाले हैं, और देश में विहार करने वाली जिनने वृष यानी धर्म की अमृत वृष्टि की आपने, इसलिए हम आपकी शरणायक शरण में आए। चलो। हम पे करुणा कर देव अबे शिवराज समाज सुदेव सब जिमे हो सुखाश्रम नायक है मनि सोव्रत दायक है। भगवान आप हमारे पर करुणा कर दीजिए। आप शिवराज समाज सुदेव हम सब सबको जो है शिवराज का समाज समूह आप हमको दे दीजिए। जिमी हो सुखाश्रम नायक है। यह आप जो है सुख आश्रम आश्रम यानी स्थान के नायक हैं, सुब्रत सुब्रत दायक। चलो। अभिप्रेतनी विनती जो यही मुझ देव अखे पद राज सही हम आन गही शरनायक है। हाँ, भवि वृंद यानी समूह, भव्यों के समूह को तनी माने के लिए विनती जो यही है, मुझ देव अक्षय पद राज सही अक्षय पद का राज दीजिए, हम आन गही शरणायक हैं। जय गुण गणधारी शिव हितकारी शुद्ध बोध चिद्रूपपति परमानंद दायक दास सहाय मुनि सुव्रत जयवंत जति। गुणधारी है आप, शिव हितकारी है, शुद्ध बुद्ध चिद्रूपपति है, परमानंद दायक है, दासों के सहायक है। ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान जयवंत हो। श्री मुनि सुरत के चरण जो पूजे अभिनंद सो सुर नर सुख भोग के पावे सहजानंद। क्या दिया। चलो। कोई भी पूजा में किस समय जो भगवान हुए वो कहीं भी नहीं देते। जैसे भगवान महावीर हुए, हाँ, कितने समय पहले जैसे तिथि लिखते हैं, माघ कृष्ण चतुर्दशी, हाँ, कितने पूर्व पहले कितना हुआ वो नहीं समय नहीं लिखते ना। है उनकी सबके तुलना पनाती में है ना। हाँ, कौन की बात कौन हुई, कौन की बात क्या हुई, अंतराल पूरा नहीं कितने समय बाद जैसे आज। हाँ, उसके है, उनकी आयु काल भी है और उनका गैप काल भी है। पूजा में कोई नहीं लिखता। अब पूजा में कितनी चर्चा कितना लिखते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्षण में लघु क्षण में अरे क्षण में तो क्या बोलते हैं शुरू कर लेते, लघु माने सूक्ष्म, और एक क्षण में बड़ा